हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दो। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? हम आज की क्लास में पढ़ेंगे नाउन के बारे में, जो हमारे इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे बेसिक टॉपिक है। हम सब जानते हैं, आप एग्जाम या चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो सबका वीक होता है। हम आज बात करेंगे कि कैसे किसी चीज को स्टोरी टेलिंग की मदद से बिना बहुत ज्यादा लिखे और रटे उसको याद कर सकते हैं, बहुत बेसिक से। बिल्कुल एक बिल्कुल एक बेहतरीन स्टोरी की मदद से। अब हम देखते हैं जो हमारे नाउन का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक है ऑलवेज सिंगुलर नाउन। क्या है? ऑलवेज सिंगुलर नाउन। अब आप यहां देख रहे हैं, यहां बोले कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग ऑलवेज सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। अब ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, ये कह रहा है कि ऑलवेज सिंगुलर नाउन होता है। इसका मतलब है इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसको याद करने के लिए ध्यान रखना पड़ता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। तो यहां तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई ऑलवेज सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जब ये ऑलवेज सिंगुलर है तो उसमें एन तो यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं मैं सिंगुलर हूं तो अ बॉय, अ गर्ल, अ चेयर, अ टेबल, अ टीचर, अ मैन, वुमेन, ऐसा ए यूज कर लेते हैं हम। अब यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि ये ऑलवेज सिंगुलर है, लेकिन फिर भी इसमें आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बोल रहा है। और ना ही इनके पहले ए एन का प्रयोग होगा, नहीं। इसीलिए ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंगुलर होने के बावजूद इसमें आप ए एन भी यूज नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कि एक वर्ड नहीं है, ऐसे सैकड़ों वर्ड है, आप उसको रटेंगे भूलेंगे उसको। तो अगर हमारा माइंड जो इंटरटेन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, हम इंटरटेनिंग चीजों को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, तो मैं एक कोशिश किया हूं, मेरा एक प्रयास है कि मैं सारी चीजों को एक कहानी की तरह बहुत आसान तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अब ये सारे, अभी एक वर्ड नहीं है, अब यहां देख सकते हो, ब्रेड, बटर, फर्नीचर, मशीनरी, सीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री। नेक्स्ट वर्ड आप देख लो, वर्क, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, पोस्टेज, परसेंटेज, वेस्टेज, ब्रेकेज, रैकेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, मनी, क्रॉकरी, पॉटरी, कन्फेक्शनरी, ज्वेलरी, वेल्थ, चॉक, डर्ट, डस्ट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप कितने वर्ड्स को याद करोगे? और ये सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, या मैंने दिया है 60, लेकिन हमारे पास 100+ है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। आप ग्रामर बुक में पढ़ते हो उसको। अब देखो इसको, ये सारे वर्ड्स, उसके बाद देखो ये सारे क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये क्वेश्चन देखते ही मात्र ही विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते आप क्वेश्चन को कैसे आप बनाते हो, ये आप दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। अब यहां पे मैं चीज बताऊंगा आपको कि हम कैसे इसको रिमेंबर करेंगे, कैसे रिमेंबर करेंगे। देखो यहां पे ये बोल रहा है, ये ऑलवेज सिंगुलर नाउन, ऑलवेज सिंगुलर नाउन जिनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, और न ही इनके पहले ए एन का प्रयोग होगा। अब देखो ये सारे वर्ड कैसे रिमेंबर होंगे। जैसे मान लो मैं सुबह सुबह उठा, ये है, मैं सुबह सुबह, दोबारा बोल रहा हूं, मैं सुबह सुबह उठा और क्या खाया? ब्रेड बटर खाया। मैं ब्रेड बटर खाया और फिर मैं खाते खाते मैं कहां पे बैठूंगा? फर्नीचर पे बैठ जाएंगे ना। तो बोला है मैं फर्नीचर पे बैठ गया। फर्नीचर पे जैसे बैठा तो सोचा कि कुछ यार आज कुछ देखना चाहिए, टेलीविजन स्टार्ट करना चाहिए, कुछ देखते हैं। फिर हमने अब सोच रहा हूं कि टेलीविजन स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन टेलीविजन को यहां पर बोलना है मशीनरी। क्या बोलना है? मशीनरी, क्योंकि टेलीविजन अपने आप में एक मशीन है ना, मशीनरी बोलना है। अब देखो मैं सुबह सुबह उठा, क्या खाया? ब्रेड एंड बटर। कहां बैठा? फर्नीचर पे। जब फर्नीचर पे बैठा तो ऑब्वियसली सी बात है मुझे तो कुछ देखने का मन करेगा, तो मैं क्या स्टार्ट करूंगा? मशीनरी। अब जब अगर हम मशीनरी स्टार्ट करेंगे, टीवी, उसमें कुछ ना कुछ देखेंगे, सीनरी। सीनरी देखा तो सीनरी देख के लगा कि कुछ लिखना चाहिए, और अब अच्छा सीन है, तो शायराना अंदाज है, कुछ लिखने का मन कर रहा है। हमने निकाला स्टेशनरी। क्या निकाला? स्टेशनरी। अब बना डाला एक पोएट्री, बना डाला पोएट्री। अब देखो इस चीज को, अब मैं यहां पे खड़ा हो जाता हूं, मैं बताऊं सुबह सुबह क्या खाया थे आप? ब्रेड एंड बटर। कहां बैठे? यस, कुर्सी टेबल क्या बोलते हैं? फर्नीचर। फर्नीचर बोलना है।
तो सुबह सुबह उठ क्या खाया, ब्रेड एंड बटर, बैठा फर्नीचर पे, स्टार्ट क्या किया, यस मशीनरी। और मशीनरी में क्या देखेंगे, सीनरी। अगर आप भूल जाते हो तो देखो मशीनरी, जैसे आप बोलते हो मशीनरी, तो मशीनरी वर्ड में ही सीनरी वर्ड छिपा हुआ है। देखो बोलो मशीनरी, मशीनरी, देखो मशीनरी में सीनरी वर्ड छिपा हुआ है ना, बस इसको याद करो आप। तो जब हमने स्टार्ट किया मशीनरी तो उसमें देखा सीनरी, और जब देखा सीनरी तो निकाला स्टेशनरी और बना डाला पोएट्री। जब पोएट्री बना डाला तो पोएट्री में क्या लिखा कि एक व्यक्ति जो गांव से शहर आता है। अब ये मैं पोएट्री में लिखा हूं कि गांव से शहर आता है वर्क की तलाश में। अब ये अंडरस्टूड है, अगर कोई व्यक्ति गांव से शहर आएगा वर्क की तलाश में, काम की तलाश में, तो बताओ उसके पास लगेज बगेज होगा कि नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को सोच लो आप, अगर कोई व्यक्ति गांव से शहर आता है काम की तलाश में, उसके पास कुछ झोला चक्कर जरूर होगा, लगेज बगेज जरूर होगा। और चूंकि वो मजदूर टाइप का आदमी है तो उस लगेज बगेज में कुछ औजार पाती होगा, उसका इक्विपमेंट होगा। अब देखो हमने कई बार अपने लाइफ में इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम इक्विपमेंट्स बोलते हैं। अब देख रहे हो कि ग्रामेटिकली हम कितना गलत बोलते हैं। इक्विपमेंट होता है, कभी इक्विपमेंट्स वर्ड नहीं बोलेंगे हम, इक्विपमेंट। अब मुझे बताओ, एक व्यक्ति वो जो गांव से शहर आता है किसके लिए, किस तलाश में, वर्क के तलाश में आता है, कहीं कोई काम मिल जाए। उसके पास क्या था, लगेज बगेज। क्या था उसके पास, झोला झक्कड़, लगेज बगेज। अंडरस्टूड। माइंड में कहानी को एज्यूम करो, सोचो, ये कहानी चलनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी चलेगी अपने आप, माइंड आपका वो वर्ड देगा कि एक मजदूर किसी तलाश में आएगा शहर में, वर्क के तलाश में। उसके पास क्या क्या था, लगेज बगेज। क्या था, लगेज बगेज, बैगेज। अगर उस बैग में क्या होगा, इक्विपमेंट। अब वो आदमी यहां आया, आपके पास आया और बोला कि साहब मुझे कोई काम दे दो, मुझे काम चाहिए। आपने बोले भाई काम नहीं है, मैं तो खुद अभी मेरे पास काम नहीं, कहां से काम दूं। बोले सर कोई काम दे दो, कुछ जुगाड़ हो जाए पेट का, कुछ काम दे दो। बोले सुनो ऐसा करो, मेरे एक पोस्टर है, उस पोस्टर को चिपका दो अच्छे से होर्डिंग पे, लेकिन याद कर आप फटेगा तो पैसा हम काट लेंगे। बोले ठीक है साहब, नहीं फटने दूंगा। बोले ठीक है। तो उसको जब उसकी उसी इक्विपमेंट से उसको कौन सा काम मिला, पोस्टेज का काम मिला। कौन सा काम मिला, पोस्टेज का। लेकिन पोस्टेज को जब लगाने के लिए जब वो चढ़ा था होर्डिंग पे, वो बेचारा गिर गया, उनको हल्का सा चोट फोट लग गया, टूट फूट भी गया उसका हल्का सा। गरीब आदमी था, टूट फूट गया, चोट लग गया उसको। और वही बात हुआ जिस बात का डर था, उसका मालिक आया, देखा उसका बैनर फट गया था। अब आपको कितना दर्द हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका अगर बैनर फट गया है तो 4 सोना देगा आपको जरूर। बोला भाई मैंने तुम्हें बोला था ना कि नहीं फटना चाहिए, फट गया, अब तुम्हारा पैसा इतना पैसा कट गया। और उसको पैसा काट के दिया। तो जब उसका पैसा काट के दिया तो बताओ उसका कुछ परसेंटेज उसका वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। देखो कहानी है कि जब उसको पोस्टेज का काम मिला, पोस्टेज का काम शुरू हुआ, लेकिन उसमें उसको कुछ परसेंटेज उसका वेस्टेज हो गया, कुछ परसेंटेज उसका वेस्टेज हो गया, और उसका भी हाथ पैर हल्का सा ब्रेकेज हो गया। क्या हो गया जी, ब्रेकेज हो गया, टूट फूट गया। हल्का सा पद बताए थे कि पांव हल्का सा टूट फूट गया, रैकेज हो गया। रैकेज मतलब होता है टूट फूट जाना, बेकार, मतलब ये हो जाना, बेकार हो जाना, टूट फूट। रैकेज होना, ब्रेकेज होना, वही है। तो बताइए गांव से शहर किस तलाश में आता है, वर्क के तलाश में। उसके पास क्या था, अब बोलो मेरे साथ, क्या था उसके पास, लगेज एंड बैगेज, यानी लगेज एंड बैगेज, है ना, लगेज बैगेज। उस बैग में क्या था, इक्विपमेंट। उस इक्विपमेंट से उसने कौन सा काम शुरू किया, पोस्टेज का काम शुरू किया। जब वो पोस्टेज का काम शुरू किया तो उसका कुछ, यस क्या हुआ था, लॉस, कुछ परसेंटेज उसका वेस्टेज हो गया, और उसका भी हाथ पैर ब्रेकेज हो गया, हाथ पैर टूट गया, हल्का सा खड़च लग गया, ब्रेकेज हो गया, रैकेज हो गया। लेकिन आपका मित्र उसको देख लिया, बोला भाई एक लड़का वहां पे गिर गया, फट गया उसका, तुम बोलता है तुम्हारे गांव से है, बोला था तुम्हारे गांव से है। तो आप बोले क्या नाम है उसका, तो पता लगा कि ये गांव है। आपको गांव और उसका नाम मैच कर गया, आपको लगा कि हाँ ऐसा लड़का तो हमारे गांव में है। आप दौड़ के गए उससे मिलने के लिए, और उसको देने लगे एडवाइस, भाई तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या आ गया, तुम अपने सॉरी
तो अपने गांव में जो तुम बड़ा अच्छा खासा काम चल रहा था, बर्तन उतर का काम करते थे तुम, तो बोला कि भाई ऐसा है। तो क्या मिला उसको जब वो गिर गया? तो उस पहले आपको मिला इंफॉर्मेशन, और आप दौड़ के गए उसको देखने के लिए और आप देने लगे उसको एडवाइस। तो बोला भाई एडवाइस मत दो। यह क्या है ना, हमारे इंडिया में एक चीज है, एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो मिलेगा वो दो एडवाइस दे देगा। देखो यहाँ पे तो मैं क्या बोल रहा यहाँ पे कि जैसे ही वो गिरा उसे कुछ परसेंटेज वेस्टेज हो गया, ब्रेकेज हो गया, वैकेज हो गया, तो आपको मिला इंफॉर्मेशन। आपको मिला, कान में क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन। आपको मिला इंफॉर्मेशन, आप दौड़ के गए उससे मिले और उसको बताने लगे ये क्यों किए, वो क्यों किए, उसको देने लगे एडवाइस। तो बोला भाई इधर ना पेट में आग लगी है, कुछ पैसा दो खाएंगे। बोला ठीक है मैं तुमको दूंगा मनी, और फिर आपने उसको दिया मनी। पहले क्या क्या मिला आपको? इंफॉर्मेशन, आपने दिया एडवाइस, फिर वो मांगा पैसा, अब ले पैसा, पैसा भी दिया आपने, और उस पैसे से बोला कि ठीक है पैसा देंगे लेकिन तुमको वही काम करना पड़ेगा जो काम तुम गांव में करते थे, मस्त काम करते थे, तुमको उस बिजनेस का नॉलेज भी है, वही काम करो। तो बोले ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने पैसा दिया, उसने वही काम शुरू किया। कौन सा काम? क्रॉकरी का काम शुरू किया। क्रॉकरी मींस क्या होता है? बर्तन का दुकान या बर्तन का आइटम को क्रॉकरी बोलते हैं। तो उसने बर्तन के दुकान में स्टार्ट किया। अब एक वर्ड बोलते हैं पॉट, पॉट मींस होता है बर्तन, तो बर्तन की दुकान में बर्तन ही रखेगा, तो क्रॉकरी और उसमें रखा पॉटरी, पॉटरी, ठीक है। वो दुकान बहुत चला, वो आया आपको पैसा देने के लिए, बोले भाई पैसा ले लो अपना। बोलो भाई पैसा नहीं लेंगे, अपन बहुत पैसा कमाना है इधर, अब दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बोले कौन सा? अब कुछ बढ़िया सा मिठाई का दुकान, मीठी चीजों का दुकान खोलते हैं, बढ़िया सा। बोलता हाँ यहाँ पे नहीं है बढ़िया दुकान। तो उसने दूसरा दुकान खोला, कॉन्फेक्शनरी का दुकान खोला उसने। पहला दुकान खोला क्रॉकरी का, अब क्रॉकरी में क्या क्या रखे खाएंगे? कॉन्फेक्शनरी, मीठे, मिष्ठान भंडार इसका बोलते हैं, मिष्ठान भंडार यानी मीठे चीजों का दुकान, मीठे है ना चीजों का दुकान, ऐसा कॉन्फेक्शनरी। और पैसा कमाया, फिर आपको आए देने के लिए ये ले अपना पैसा ले। बोलो भाई अभी भी नहीं, अभी अब दूसरा दुकान खोलेंगे अपन, अभी आ रहा है दिवाली, तो दिवाली में अपना दुकान खूब चलेगा। ज्वेलरी का दुकान बढ़िया सा लगाते खोलते ओपन करते हैं। उसने फिर तीसरा दुकान खोला ज्वेलरी। अब आप बताओ जिसके पास तीन बिजनेस हो, जिसके पास तीन बिजनेस हो, वो उसके पास वेल्थ आएगा या नहीं आएगा? टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में बताओ कि जिसके पास क्रॉकरी की दुकान हो, उसके बाद कॉन्फेक्शनरी का दुकान हो, ज्वेलरी का दुकान हो, तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि उसके पास वेल्थ होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं इस कहानी को फिर से एक बार पूछता हूं, बताओ सुबह सुबह उठा क्या खाया? ब्रेड बटर खाया। बताओ हमको सुबह सुबह उठा क्या खाया? ब्रेड बटर। और कहां बैठा, कहां बैठेंगे? फर्नीचर पे। क्या स्टार्ट किया? यस यस सही बोल रहे हो, मेरे साथ बोलो मशीनरी। मशीनरी में क्या देखेंगे? मशीनरी, सीनरी देखेंगे, मशीनरी, मशीनरी स्टार्ट करेंगे। और मशीनरी में देखेंगे सीनरी, उसमें देखा बहुत अच्छा सीनरी, तो हमने निकाला स्टेशनरी और बना डाला पोएट्री। और पोएट्री में क्या लिखे कि एक व्यक्ति काम की तलाश में, एक व्यक्ति काम की तलाश में शहर आता है। कहां आता है? शहर आता है। और वहां उसके पास क्या था? लगेज, बैगेज था। उस बैग में क्या होगा? इक्विपमेंट होगा। उसने कौन सा काम शुरू किया? उसने काम शुरू किया पोस्टेज का, तो कुछ परसेंटेज उसका वेस्टेज हो गया, ब्रेकेज हो गया, टूट फूट गया, रैकेज हो गया। तो इसी बात का आपको मिला इंफॉर्मेशन। आपको क्या मिला? इंफॉर्मेशन। और आप दौड़ के गए उसको देने लगे एडवाइस। बोला भाई एडवाइस नहीं चाहिए। बोला मैं मनी भी देता हूं। मनी दिया, मनी। अब बोला दुकान खोल। दुकान कौन सा खोले? अपनी दुकान खोला, यस क्रॉकरी का दुकान, उसमें रखा पॉटरी। फिर दूसरा दुकान आपने कौन सा खोला? कॉन्फेक्शनरी। तीसरा दुकान ज्वेलरी का दुकान खोला। अब बताओ क्या क्या हो गया? बहुत ज्यादा आपके पास वेल्थ हो गया, बहुत ज्यादा धन हो गया। इतनी आसानी से याद हो गए सारे वर्ड। बस अगर ये कहानी और एक और भी याद करिए, पूरी कहानी को याद करके छोटा सा लॉजिक ही है कि बस ब्रेड एंड बटर को याद करना कि सुबह सुबह उठा ब्रेड बटर खाया,
फिर अपने आप आंसर आता जाएगा कि कहाँ बैठेंगे, फिर क्या काम स्टार्ट किए, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अपने आप माइंड आपको आपका वर्ड बताते चलेगा, आंसर दे देगा। So at first you will have to faith on your mindset, faith on your mind ability. अपने माइंड की एबिलिटी पे you will have to trust, you will have to faith on this. आपको उस पर विश्वास करना होगा कि मेरे पास जितना भी दिया भगवान ने ना, वो गलत नहीं दिया है। उसने जितना भी दिया भेजे में, जीवन जीने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए पर्याप्त दे दिया है। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ, उसे गाइडलाइंस की जरूरत है कि वहां तक कैसे पहुंचे। यहीं पे एक गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि वो गाइडलाइंस दिखाना है, उनको बताना है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, उस रास्ते से मैं वहां से गुजर के निकला हूं, मैं बहुत सारे रिजल्ट लाया हूं, बहुत सारी जगह में पहुंचा हूं। मैं IIM में रिटर्न हूं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, वहां से रिटर्न हूं, CDS क्रैक किया, बाकी चीजें भी। तो वो सब करने के बाद, ये सारी चीजें रिसर्च करने के बाद पता चला कि हम चीजों को बड़े आसानी से सीख सकते हैं अगर चाह ले तो। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूं, अब ये हो गया, अब पैसा बहुत कमा लिया, अब कहाँ जाएगा? जब पैसा कमा लेते तो कहाँ जाता है? गांव, अपना अपने मिट्टी पे जाते हैं। क्या हुआ? यहां आ गया चौक, वहां पर गंदगी सब बहुत था उस गांव में, जहां पे घर था उसका, खल्ली था, कूड़ा कचरा, नाला पाला सब था वहां पे, पूरा गंदगी बहुत ज्यादा था। उसको हटाएगा और फिर उसके बाद दो क्या करते हैं, वहां से चौक हटाया। चौक, चौक मीन्स खल्ली, धूल, डर्ट, मल, डस्ट, धूल कण। क्या है? धूल कण। तो चौक, C फॉर चौक, D फॉर डर्ट, फिर D फॉर डस्ट, फिर D फॉर डैबरिश। और डैबरिश के इश वर्ड बोल रहा है, इश, रबिश। 1 मिनट। यस, कम टू द पॉइंट। गांव गए, ये था धूल कण था, चौक, चौक को बोलते खल्ली। तो चौक हटाया, सुर्खी उड़की था, चौक, C फॉर चौक, D फॉर डर्ट। पहले DR को, फिर D को, S को, या यूं कर ले, I के बाद U आता है तो याद करेंगे। पहले डर्ट, फिर डस्ट, डस्ट के बाद डैबरिश, डैबरिश, डैबरिश के इश को लेंगे तो वहां से डैबरिश, रबिश। डैबरिश मीन्स होता है भाई डैबरिश, खराब चीजें, बेकार चीजें, और रबिश मतलब पता है बेकार चीजें, खराब चीजें, है ना, गंदी चीजें, उसको यहां भी बता रहा है। तो सर वर्ड C फॉर चौक हटाया, डर्ट, डस्ट, डैबरिश, रबिश। और रबिश याद करेंगे, गार्बेज, गार्बेज, ड्रेनेज, मैंने गार्बेज, पूरा कूड़ा कचरा हटाया और पूरा वहां पे प्लेन साफ कर दिया। और सबसे नीचे बताओ, जब घर बनाते हैं तो सबसे नीचे पानी का निकासी स्थान के लिए हौज वौज बनाते हैं ना, तो बनाया ड्रेनेज सिस्टम। क्या बनाया? ड्रेनेज। क्या बनाया? ड्रेनेज। एग्जाम में रहेगा और ड्रेनेज। आपको पता है ये सारे वर्ड में AN यूज नहीं करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। और ब्रिक की जगह ब्रिक्स लिखा रहेगा एग्जाम में, पता है। वैसे हम 8 को काउंट करते हैं, लेकिन ये ब्रिक वर्ड अनकाउंटेबल फॉर्म में आया है, इसलिए ब्रिक को ब्रिक्स नहीं ब्रिक वर्ड बोलते हैं। इसलिए इसका अगर एक बोलना हो तो ए ब्रिक नहीं, अ पीस ऑफ ब्रिक बोलेंगे, अ ब्रिक नहीं बोलेंगे, अ पीस ऑफ ब्रिक, अ पीस ऑफ ब्रिक बोलेंगे, या पीसेस ऑफ ब्रिक बोलेंगे। लेकिन पीसेस ऑफ ब्रिक बोलेंगे इसमें भी, ब्रिक को ब्रिक्स नहीं बोलेंगे, ब्रिक ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर वर्ड क्या है? ब्रिक। क्या क्या हटाया? वो नीचे सब गार्बेज सब हटाया और नीचे बनाया ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज सिस्टम के बाद अब घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए पता है आपको? ये सारा सामान, ब्रिक चाहिए, स्टील चाहिए, छड़, लोहा, स्टोन, गिट्टी पत्थर चाहिए, ग्लास, घर बनाने के लिए शीशा भी चाहिए, वुड, लकड़ी भी चाहिए, ये सारा चाहिए। तो ये सारा चीज बनाने के लिए, घर बनाने के लिए उसने ले आया घर, और घर बन गया, बहुत अच्छा घर बन गया। देखो कैसे कहानी बन रही है ना, घर बन गया। अब ये उसने कल्ट्री, घर बना करके उसने क्या है, कल्ट्री में से होता है चाकू, जो किचन में रखे चाकू छुरी का आइटम, उसको कल्ट्री बोलते हैं। ग्रोसरी, ये घर में रखा, और बढ़िया सा ड्रैपरी लगाया, पर्दा लगाया, बढ़िया सा पर्दा लगा दिया। अब घर बिंदास दिख रहा है घर उसका। अब देखो यहाँ पे ग्रास, अब घर के बाहर, घर का हो गया, घर के बाहर क्या लगाया? ग्रास, बढ़िया सा ग्रास लगाया। और ग्रास क्यों लगाया? उसका ग्रीनरी, पार्क भी लगा दिया उसने, बड़ा अच्छा सा बगीचा बना लिया, ताकि गाड़ी करेंगे पार्किंग, गाड़ी रहेगा सेफ्टी।
बड़े से पार्क बना दिया, गाड़ी करेंगे पार्किंग, गाड़ी रहेगा सेफ्टी। अब घर के अंदर क्या यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया। घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी। मैंने कई सारे स्पीच में एंकर को बोलते सुना है, आई हैव मेनी टेक्नोलॉजीज, आई हैव नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज वर्ड होता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी यूज होगा। ये ऑलवेज सिंगुलर नाउन है, टेक्नोलॉजीज वर्ड नहीं होगा। अगर तो इस मतलब एग्जाम में आ सकता है, इट्स मे बी। सो यस, लुक एट इट, यस, फोकस ऑन दिस पॉइंट, पर्टिकुलर टॉपिक, टेक्नोलॉजी। अब देखो टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, अगर उसमें टेक्नोलॉजी में क्या है, म्यूजिक है, म्यूजिक यूज करेंगे। और खाना खाएंगे तो गाना गाएंगे तो खाना भी तो चखाएंगे, चूंकि बहुत बड़े अच्छे पैसे वाले बन गए हैं। तो फूड, वो इंसान फूड इतना अच्छा खाया तो उसका हेमियोरेज, अच्छा हेमियोरेज ये बैंक पीओ के एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे मेडिकल का वर्ड को ऐड किया है। हेमियोरेज मीन्स होता है अपना रक्त संचार, बॉडी का रक्त संचार। तो जब अच्छा अच्छा फूड खाएंगे तो बॉडी का हेमियोरेज अच्छा हो जाएगा। और इसका मतलब है कि हम मेंटेनेंस में रह रहे हैं, और हम मेंटेनेंस में जी रहे हैं, बहुत मेंटेनेंस में रह रहे हैं, अपना स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, है कि नहीं। अब बताओ अगर इतना सबके पास है तो बताओ अपना मेंटेनेंस में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, अपना स्टेटस मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इतना कर रहा है, इतना ही याद करो, ज्यादा नहीं, 10 वर्ड और भी होगा। लेकिन क्या हुआ फिर अचानक उसका, जब कोई इंसान अचानक पैसा वाला बन जाता है ना, उसको लग जाता है कि अच्छा मतलब अहम ब्रह्मास्मि वाला फीलिंग आता है कि हम जो है सो हम ही है। फिर अपने छोटे से वो अच्छा बिहेव नहीं करता है, ये भी वैसा ही करता है, अपने छोटे से, अपने स्टाफ से ये एब्यूज वर्ड इस्तेमाल करता है, गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल करता है। और ट्रैफिक पे खड़ा होकर के वो स्मोक करने लग जाता है ट्रैफिक पे। फिर एक समय के बाद उसका हेल्थ खराब हो जाएगा, पता है आपको, हेल्थ खराब होगा। और अगर हेल्थ खराब हो गया फिर क्या हुआ, अचानक उसे किसी स्टाफ ने नीचे शैम्पू साबुन बाथरूम में गिरा दिया था और चला गया था, और ये जाता है बाथरूम में और सोप के ऊपर, ये मैं सोप एग्जाम में आया हुआ देखा हूं, सोप का सोप नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे वो मैं बताऊंगा रेगुलर क्लास में। तो यहां पर देखो सोप बिछा दिया और बाथरूम में सोप गिरा हुआ था, सोप पे गया और फिसल करके वो गिर गया, उसका सर, उसका डैमेज हो गया। क्या डैमेज होगा, उसका सर डैमेज हो गया और वो इंसान मर गया। देखो मर गया, जब वो मर गया तो ये न्यूज फैल गया, पूरा उसके खानदान में न्यूज फैल गया। तो उसके लोग उसको, किसको बुलाएं, उसके लोग बुलाएं, एस्पियोनेज को, जासूस को बुलाएं उसके लोग। ये है एस्पियोनेज मीन्स होता है जासूस, जासूसी करने के लिए, सॉरी जासूसी होता है, तो जासूसी करने के लिए बुलाया गया। और क्या हुआ, उस जासूस को जासूसी करने पे एविडेंस मिला। एविडेंस में क्या मिला, हेयर मिला, किसी का बाल, और उसका हेरिटेज आया। और उसको मिला था कि इसका बाल मिला है, कि इसका मिला, तो उसके सारे स्टाफ को देखा गया, पता किया, उसमें एक स्टाफ उसको मारने की कोशिश किया था, उसका बाल वहां पे गिरा हुआ था, उसको जेल भेज दिया गया। और उसका हेरिटेज, उसका वंशज उसको होमेज किया, श्रद्धांजलि दिया, श्रद्धांजलि, और लिबर्टी के साथ जीने लगा। और यही तक इसका, यहाँ पे ये सारे वर्ड फिनिश हो गए आपके। और भी वर्ड है, इसको मैंने स्टोरी में डाला हुआ है, तो आप मुझे बताओ क्या कैसे वर्ड ये हुआ। सुबह सुबह उठा, क्या किया, ब्रेड एंड बटर, फिर कहां बैठा, फर्नीचर पे, फिर क्या स्टार्ट किया, मशीनरी, और देखा सीनरी, उसमें निकाला स्टेशनरी, फिर लिख डाला पोएट्री। एक व्यक्ति काम के तलाश में आता है, उसके पास था लगेज बगेज, उसमें था इक्विपमेंट, काम मांगा, मिला पोस्टेज का, लेकिन कुछ परसेंटेज उसका वेस्टेज हो गया, ब्रेकेज हो गया, टूट फूट गया, गिर गया, टूट फूट गया, ब्रेकेज हो गया, वेस्टेज हो गया, रैकेज हो गया। तो क्या हुआ, इसका आपको मिला इंफॉर्मेशन और आपने दिया एडवाइस, फिर दिया मनी, उसे दुकान खोला क्रॉकरी का, फिर उसने क्या रखा उसमें, पॉटरी, दूसरा दुकान कॉन्फेक्शनरी, और तीसरा दुकान ज्वेलरी। यस, आप मेरे साथ बोलो, ये मैं बोलने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ग्रामर सबका वीक होता है। और कितना भी बुक पढ़ लो, किसी बुक में ये स्टोरी टेलिंग नहीं लिखा रहेगा,
मैं एक बुक नहीं, बहुत सारे बुक को मिला करके, बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को मिला करके, एक एक वर्ड को छान छान के मैं ये सारे वर्ड लिखा हूं, उसको एक लाइन में, एक माला में पिरोया हूं, उसे एक माला, एक कहानी बना करके आपके सामने ये रख रहा हूं मैं। तो इसको देखो और कैसा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये तरीका। और यही नहीं, पूरे ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं, पूरे ग्रामर। मैं आपको कुछ भी याद नहीं करने दूंगा। हाँ, क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप में पेशेंस है तभी ये एग्जाम निकलेगा, याद करना। अगर आप में पेशेंस है तो ये हर बड़ा काम करने के लिए दो चीज चाहिए, पेशेंस और परसेवरेंस, धैर्य और सतत प्रयास। बिना प्रयास के कोई आगे नहीं बढ़ सका है, और फेलियर मिलेगा लेकिन परसेवरेंस। हर एक कामयाब लोगों में एक चीज कॉमन है, वो पेशेंस के साथ किसी एक चीज में सतत प्रयास लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, तभी वो सक्सेस हो पाते हैं वो। तो याद कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या मिला, वहां पे उसको ज्वेलरी, बहुत सारा वेल्थ हो गया, उसका धन हो गया। फिर वो गांव जाता है और घर में जो गंदगी रहता है उसको हटाता है। क्या हटाता है? चौक, डर्ट, डस्ट, डेब्रिस, रबिश, है ना, रबिश और गार्बेज। फिर नीचे, सबसे नीचे पहले क्या बनाएगा? ड्रेनेज सिस्टम। फिर घर बनाने के लिए क्या कहता है? ब्रिक, स्टील, स्टोन, वुड, ग्लास। उसमें क्या लगाया? जब घर बन गया उसमें रखा कल्ट्री, ग्रोसरी, ड्रैपरी लगाया, और घर के बाहर ग्रास लगाया बढ़िया सा, और ग्रीनरी बनाया बढ़िया सा, ताकि पार्क वार्क हो, कोई देखे तो बड़ा अच्छा बोले उसको। और गाड़ी करेंगे पार्किंग, ताकि गाड़ी रहेगा सेफ्टी, मजा आ जाएगा भाई। अभी क्या क्या होगा भाई? कार, घर में बीवी, टीवी, सब कुछ हो गया उसका, शादी वादी सब कुछ हो गया उसका। अब क्या घर में क्या यूज कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, वुड, टेक्नोलॉजी, सारी चीज को सेट किया। लेकिन एक समय क्या होता है, वो लोगों से गलत बिहेव करता है, अब्यूज, फिर ट्रैफिक पे खड़ा होकर स्मोकिंग करने लगता है, और फिर हेल्थ उसका खराब हो जाता है। एक से महीने के बाद वो शॉप से सर गिर करके फिसल जाता है, सर उसका डैमेज हो जाता है और वो मर जाता है। फिर ये बात न्यूज बन जाती है, एसपीओ ने जासूसी होती है, फिर एविडेंस मिलता है कि किसी का हेयर मिला, हेयर का हेयर्स नहीं होगा तो हेयर्स मिला, और वो हेरिटेज उसको वंश, उसको होमेज दिया, श्रद्धांजलि, और वो इंसान अंत में लिबर्टी के साथ रहने लग जाता है। तो ये आपका स्टोरी मिला, कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना। दूसरी चीज है, तो ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। तब तक हम आगे चलते हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। ये किसी का भी सीजीएल के हैं, तो कुछ एलडीसी के एग्जाम्स हैं, कुछ स्टेनोग्राफर के हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस, तो इसमें बैंक से भी रिलेटेड है क्वेश्चन। अब देखो हम आते हैं, देखो मैं इसमें एक तरीका बताऊं। एक तरीका तो ये है कि सारे जो, अगर आप बिहार, यूपी या एमपी के साइड से हो तो नो डाउट, अगर आप गवर्नमेंट बोर्ड से हो तो पहले तो एक लफड़ा होता है कि हम सेंटेंस को पढ़े कैसे, उसका मीनिंग निकालेंगे, उसमें जो एरर हम कैसे ढूंढ पाएंगे। तो ये वो तरीका है कि आपको ना तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और ना तो उसका मीनिंग निकालना है। बस ये देखना है कि अगर आपने जो पढ़ा है वो मिल गया तो वही एरर है। देखो कैसे पढ़ो, देखो, yesterday she gave me several pieces of advices। एडवाइसेस पढ़ा था आप? पढ़ा था आपने एडवाइसेस? बताओ, आपको मिला इंफॉर्मेशन और आपने दिया था एडवाइस, एडवाइस दिया था कि एडवाइसेस दिया था। तो इस तरह के वर्ड में SES लग करके प्लूरल नहीं बनता है। देखो इसने प्लूरल बना दिया। सेवरल पीसेस ऑफ, जब एक होगा तो बोलेंगे अ पीस ऑफ, ज्यादा होगा तो बोलेंगे पीसेस ऑफ या सेवरल पीसेस ऑफ। देखो यहाँ तो ये तो सही दे दिया ज्यादा है तो, लेकिन सेवरल पीस होने के बाद भी इसमें एडवाइसेस नहीं हुआ, एडवाइस होगा। तो ये एरर है। क्यों है, कैसे है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है दीज फर्नीचर्स। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मिल गया एरर हमको, हम आगे क्यों पढ़े? तो ना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा मीनिंग निकालने की जरूरत है। माथा पचनी को समय बचाओ, क्योंकि यू हैव ओनली 35 to 40 मिनट सेकंड्स फॉर एनी वन क्वेश्चन। किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मतलब 35 से 40 सेकंड्स हैं। और अब तो सीजीएल के एग्जाम में इंग्लिश का वेटेज भी ज्यादा हो चुका है। इसके टायर 2 में 145 मार्क्स के इंग्लिश आ रहे हैं, यानी कॉमन एरर पहले 5 से 8-10 हो जाएंगे। कॉमन एरर, ग्रामर का बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। देखो नेक्स्ट वर्ड है क्या? शी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन। क्या था उस कहानी में? इंफॉर्मेशन।
आ गया। क्या यूज कर लिया, ए एन यूज कर लिया, एन पढ़ा था ना तो इसमें एस ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया जा सकता है और ना ही इनके पहले ए एन का प्रयोग होगा, और यहां पे कर लिया। तो जैसे आप इंफॉर्मेशन देखा रुक गए, फिर देखे नहीं भाई इसमें ए एन, तो वैसे आगे पीछे देखेंगे उसमें ए एन लगा हुआ है, भाई यही गलती है, बात खत्म, आगे नहीं बढ़ाएंगे। देखते हैं 3 क्वेश्चन, देखो कितने 3 मिनट भी नहीं हुए 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो, ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स टू एडमायर द वर्नल सीनरीज। क्या है सीनरीज? क्या है? हमने ब्रेड बटर खाया, फर्नीचर पे बैठा, मशीनरी स्टार्ट किया, उसमें सीनरी देखा, सीनरी देखा ना, ये सीनरीज देखा, इसमें एस नहीं लगा, यूज मीनिंग नहीं निकाला, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा और सॉल्व हो गया। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये ताकि ये जो वीडियोस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, मेरे किसी भी स्टूडेंट से पहले आप तक पहुंचे। और अगर कोई अब तक देख रहे हो आप, तो नो डाउट यू हैव पेशेंस, आपके पेशेंस है, एंड यू आर डिजर्व टू बिकम अ सक्सेसफुल students or candidates. Definitely you will become a very decision maker, good student. तो अब क्या, अब आपको you don't have become be a students, be a decision maker. You will have to become a decision maker first of all. देखो, would you please tell me how many soaps, मैंने बोला था सोप्स आए हैं किसी एग्जाम में, देखो आ चुके हैं। बस एग्जाम के क्वेश्चन आप ऐसा करो, मेरे ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो भी सिंगुलर टू प्लूरल वर्ड कोई भी एग्जाम में आ चुके हैं उसका क्वेश्चन पढ़ा, देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। सो कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड्स, आ गया 5 ब्रेड्स टू ईट। अब आगे पढ़ते रहो बिकॉज यू हैव टाइम एंड यू कैन टेक I don't know what you mean. What is screenshot? Yeah, screenshot. You can take a screenshot if you have time and you want to learn this whole sentences. If you want to read this sentences, आप इसके screenshot ले सकते हो। लेकिन अब देखो इसमें कैसे बिना पूरा पढ़े, बिना बहुत ज्यादा मीनिंग निकाले तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। Can you give me at least 5 breads to eat? ब्रेड्स देख लिया, एरर है ये। देखो, a few days ago she received a letter of advices. Advices होता है क्या? नहीं होता है ना, एरर है। आगे क्यों पढ़े, दिमाग क्यों लगाए ज्यादा, समय बचाना है। Within a blink of an eye you will have to solve your question in your examination. You have minimum of time 35 to 40 seconds. So यहां देखो आप, तो most people in India now live in a house built of bricks. बोला था ना एग्जाम में आते हैं ब्रिक्स। अब ब्रिक्स सोच के सोचते हैं ब्रिक्स, हाँ ठीक है आगे पढ़ते हैं आगे। तो ब्रिक में से होता है ईट, और ये जो काउंट करते हैं तो लोगों को लगता है हाँ ये प्लूरल हो सकता है। क्यों नहीं होगा ये मैं रेगुलर क्लास में बताऊंगा, जब मैं नाउन के बेसिक टॉपिक को बताऊंगा आते पढ़ पे। तो ब्रिक्स नहीं होगा, ये एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, could you please lend me 5,000 rupees for a week? 5,000 रुपीज, ये एरर डिफरेंट एरर है। इसमें एरर ये भी नाउन की एरर है, इसके बारे में आपको मैं नहीं बताया हूं, तो ये क्वेश्चन अलग है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कभी बताऊंगा। ठीक है, आते पढ़, अब आते हैं। तो ये बोले सी इज गुड एट इंग्लिश, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट सी विल गेट अ फुल मार्क्स, इसमें यहाँ पे मार्क्स होगा, फुल मार्क्स एंड ग्रामर। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 एरर है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया इधर, सही है। तो कभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये एरर कैसे है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर बात करें तो वो जो टेक्निक है हमारा, ये जो टेक्निक है इसको पढ़ने की टेक्निक, वो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है।